शिवरात्रि की कई कथाएं हैं। पहली कथा है चित्रभानु शिकारी की। यह एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान न था। बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन रात भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगी, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इसमें मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग स्वपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। शिवरात्रि की यह कथा यक्षराज कुबेर से जुड़ी हुई है। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे न यहाँ के जीवन में होते हैं और न ही वे पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं।
तो यक्षों के राजा कुबेर को रावण ने लंका से निकाल दिया और स्वयं लंकाधिपति बन बैठा। कुबेर को मुख्य भूमि की ओर भागना पड़ा। अपने राज्य और प्रजा से विहीन होकर कुबेर बहुत दुखी हुए। निराशा में उन्हें एक शिव ही आशा की किरण नजर आए। उन्होंने शिव की आराधना करना प्रारंभ किया और शिव भक्त बन गए। शिव कुबेर की पूजा से प्रसन्न हुए और दया भाव दिखाते हुए उन्हें एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस प्रकार कुबेर संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। एक प्रकार से कुबेर धन के पर्याय बन गए। धन का मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर अनुग्रहित होकर शिव भक्त बन गया और शिव पूजा में बहुत प्रकार के चढ़ावे भेंट करने लगा। यद्यपि शिव उसमें से सिर्फ भभूति के अलावा कुछ नहीं छूते थे, किंतु अब कुबेर के मन में भक्ति का अहंकार आने लगा। उन्हें लगा कि वह महानतम भक्त है। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है। यह कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गए। उन्होंने गणपति को खिलाना प्रारंभ किया और गणपति खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनवाना शुरू किया। सारा भोजन गणपति को परोसा गया और वे सब खा गए। उनका भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह देखकर कुबेर चिंतित हो गया और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने सांप को कमर पेटी के रूप में बांध रखा है। आप मेरे पेट की चिंता न करें, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने सारा धन खर्च कर दिया, यहाँ तक कि दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा कर गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने स्वयं को एक महान भक्त समझने की गलती की। और इस क्षण बाद कुबेर का अहंकार समाप्त हुआ और शिव कृपा प्राप्त हुई। शिव जी ने कुबेर को एक मुट्ठी चावल दिए और गणपति को खिलाने कहा। वह चावल खाने के बाद गणपति की भूख समाप्त हुई। गणेश ने कुबेर को कहा, धन भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता यदि अहंकार में आकर खिलाया गया हो। यही भोजन यदि प्रेम और विनम्रता से खिलाया गया होता तो आपको इतना शर्मिंदा न होना पड़ता। हर हर महादेव। रात्रि पर भक्त जन शिव की आराधना है तो पूजा उपवास तो करते ही हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। जप उपवास आदि के साथ साथ शिव जी से संबंधित कथाएं भी सुनी जाती हैं। शिव जी से संबंधित कई कथाएं हैं, जिनमें से कुछ पौराणिक कथाएं हैं तो कई लोक कथाएं। कुबेर से संबंधित शिव कथा इसी चैनल पर कह चुका हूँ, जिसमें महादेव ने कुबेर का अहंकार तोड़ा था। इसके अलावा चित्रभानु शिकारी की पौराणिक कथा भी सुना चुका हूँ। अब यह तीसरी कथा सुनिए। भृगु ऋषि से संबंधित यह शिव कथा है। ऋषि भृगु सप्त ऋषियों में से एक थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। जब भगवान शिव योग का प्रसार और सृष्टि की व्याख्या सप्त ऋषियों से कर रहे थे तो यह शिक्षादायी घटना घटी। यह कार्यक्रम कांति सरोवर के किनारे हो रही थी, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिदिन की तरह ऋषि भृगु सुबह जल्दी आए और शिव की प्रदक्षिणा करने के लिए उद्यत हुए। उस समय माता पार्वती भी शिव जी के समीप बैठी थी। भृगु ने दोनों के बीच से होकर परिक्रमा प्रारंभ की, क्योंकि वे सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। इससे शिव तो प्रसन्न हुए पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव जी की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और समीप हो जाओ, वह परिक्रमा करेगा। माता पार्वती और समीप आ गई। भृगु ने जब देखा कि उनके बीच से निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव की परिक्रमा की। इससे पार्वती क्रोधित हो गई। तब भगवान ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। अब ऋषि भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण कर सिर्फ शिव की परिक्रमा की। अब तो माता पार्वती का क्रोध और भी बढ़ गया। यह देखकर शिव जी ने पार्वती को खींचकर स्वयं में मिला लिया और उन्हें अपना आधा हिस्सा बना लिया। अब उनका आधा हिस्सा शिव का था और आधा पार्वती का, यानी वे अर्धनारीश्वर बन गए। यह देखकर भृगु ने स्वयं को एक मधुमक्खी बना लिया और शिव जी के दाहिनी टांग की परिक्रमा कर दी।
भृगु का बचकाना भक्तिभाव देकर शिव तो प्रसन्न हुए, पर वे नहीं चाहते थे कि भृगु भक्ति में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही न समझ पाए। अतः वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु ऋषि के पास कोई चारा ही न बचा था। वे सिर्फ शिव की या उनके शरीर के किसी हिस्से की ही परिक्रमा कर सकें। अगर उन्हें परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों, स्त्रैण और पौरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। ऋषि भृगु को सीख मिली कि पुरुष और प्रकृति में सामंजस्य रखना भी योग का भाग है। योग मात्र व्यायाम नहीं है जिससे आप स्वस्थ होते हैं, बल्कि यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है जिसमें जीवन का प्रत्येक पहलू शामिल होता है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिसमें आप अपने पहले से मौजूद तंत्र यथा मन, शरीर, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।